जल्दी। इससे पहले क्लास में आपको कहां तक बताए थे? कैविटी बढ़ा दिए थे। कैविटी के बाद इधर पोषण, पोषण भी बता दिए थे। कार्बोहाइड्रेट पढ़ाए थे। पोषक के बारे में बताए थे। कुछ ऐसे पोषक होते हैं जिससे हमें क्या मिलता है? ऊर्जा। कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलेगा? ऊर्जा। वसा से ऊर्जा। प्रोटीन भी ऊर्जा देता है, लेकिन मुख्य काम उसका शरीर का निर्माण करना। शरीर निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण काम प्रोटीन, खनिज, जल, इस सब का। रोग से रक्षा करने का विटामिन। अब भोजन में कितने मुख्य अवयव होते हैं? 7। कितने अवयव देखें? 7। कार्बोहाइड्रेट होता है कि नहीं होता? कार्बोहाइड्रेट जमा हो जाता है तो फैट। उसके बाद प्रोटीन, विटामिन, विटामिन के बाद मिनरल, मिनरल के बाद जल, जल के बाद रुक्षांश या मोटा चारा, रुक्षांश या मोटा चारा। सातों कैसे याद रखेंगे? पहले पूरा पढ़ा लेंगे तो सातों याद हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट पढ़ा दिए थे कि नहीं? कार्बो गलती दिखा जाएगा। कार्बोहाइड्रेट पढ़ा दिए थे। हिंदी में क्या कहते हैं? अरे भाई, हिंदी में इसे क्या कहा जाता है? शर्करा। क्या कहा जाता है? शर्करा। कार्बोहाइड्रेट शर्करा। इसका सामान्य फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। कार्बनिक होता है या नहीं होता है? कार्बनिक होता है। कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक होता है। कितने टाइप के? कितने टाइप के? 3 टाइप का। सबसे इजीली पचाए जा सकते हैं मोनो सेकेराइट, मोनोसेकेराइट। दूसरा होता है डाइसेकेराइट। दूसरा क्या होता है? डाइसेकेराइट, डाइसेकेराइट। तीसरा बोलिए। तीसरा पॉलीसेकेराइट, पॉलीसेकेराइट। हो गया। डाइसेकेराइट सिंगल अणु का होता है, मोनोसेकेराइट 2 अणु, और पॉलीसेकेराइट बहुत सारे। बताइए तो यहाँ पे ग्लूकोज कैसा था? मोनोसेकेराइट। फ्रुक्टोज, फल में क्या पाया जाता है? फ्रुक्टोज। सबसे सामान्य शर्करा ग्लूकोज। डाइसेकेराइड क्या होते हैं? 2 से मिलकर बने होते हैं, जैसे सुक्रोज। सुक्रोज किससे बने? ग्लूकोज प्लस, प्लस में क्या थी? फ्रुक्टोज, फ्रक्टोज। ये कैसा होता है? तो बहुत खतरनाक होते हैं, जटिल होते हैं। यहाँ पर इसकी कई कैटेगरी होती है। पहला बता दो मंड। मंड को अंग्रेजी में, मंड को अंग्रेजी में स्टार्च। दूसरा बोलिए सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज इंग्लिश हिंदी दोनों में सेल्यूलोज होता है। ये कैसा होता है? रेशा के समान। कैसा होता है? रेशा के समान होता है, रेशा के समान होता है। तीसरा क्या था? काइटिन। क्या था? काइटिन, काइटिन। बताइए, हम लोग सबसे इजीली पचा सकते हैं? इससे पचा सकते हैं? पचा सकते हैं। छोटी आंत को ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। सुक्रोज को पचाने के लिए छोटी आंत से सुक्रेज, माल्टोज को पचाने के लिए माल्टेज, ग्लैक्टोज को पचाने के लिए ग्लैक्टेज। कौन से सेकेराइड को पचाने के लिए सक्कस इंट्रीगस नामक एंजाइम आंत से निकलता है? कौन से कार्बोहाइड्रेट? मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड या डाइसेकेराइड? डाइसेकेराइड। किसके लिए? डाइसेकेराइड में कई, अब आपको पाचन तंत्र में पढ़ाए थे कि छोटी आंत से माल्टेज, ग्लैक्टेज, सुक्रेज, ये सब एंजाइम निकलते हैं। सुक्रेज किसको पचाएगा? सुक्रोज। माल्टेज, ग्लैक्टेज, ग्लैक्टोज, ये सब इसको पचा के तोड़कर किसमें बनाता है? मोनोसेकेराइड। और लास्टली क्या बनाएगा? ग्लूकोज। और ग्लूकोज से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलती है। आगे बढ़ जाते हैं। काइटिन तो स्किन होता है। हम लोग इन पॉलीसेकेराइड को क्या पचा सकते हैं? नहीं। बहुत कम मात्रा में हम किसे पचा सकते हैं? स्टार्च। ज्यादा मात्रा में नहीं पचा पाएंगे। इसे हम लोग अल्फा ग्लूकोज कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फा ग्लूकोज। और इसको हम लोग बीटा ग्लूकोज कहते हैं। किसे? सेल्यूलोज को। क्या हम सेल्यूलोज को पूरी तरह से पचा सकते हैं? नहीं। कुछ मात्रा में सेल्यूलोज को हम पचा सकते हैं। जैसे साग सब्जी में थोड़ी बहुत मात्रा पचा सकते हैं। पत्ती वगैरह, पत्तियों में क्या पाया जाता है? स्टार्च। स्टार्च तो हम लोग ठीक ठाक पचा लेते हैं। सेल्यूलोज बहुत ही कम पच सकता है, ना के बराबर। सेल्यूलोज पचाने के लिए किसकी जरूरत है? अपेंडिक्स। जिस जानवर में अपेंडिक्स रहेगा वो सेल्यूलोज को पचा सकता है कि नहीं?
सुअर नहीं पचा सकता है। इसलिए क्वेश्चन भी पूछता है इनमें से कौन सा जानवर रेशा युक्त भोजन नहीं पचा सकता है। तो रेशा भोजन का मतलब क्या होगा? सेलुलोज। भाई कोई पेड़ का लकड़ी छीलिएगा तो रेशा की तरह निकलेगा। तो क्या सुअर को कभी देखे घास भूस खाते? नलिया में दुका को करते रहता है ऐसे, और वो निकाल के पूरा भिगा के एकदम होठ रसीले तेरे होठ रसी। ये जो गाना है ना ये सुअर के लिए बना है। पूरा भिगैले रहेगा होठ तू ऐसे निकाल के किचाइन कैले रहेगा पूरा। बताइए सेलुलोज को सुअर क्या सेलुलोज का पाचन कर सकता है? नहीं कर सकता। उस रेशा पचाने में उसकी क्षमता नहीं होती है, वो रेशे को नहीं पचा सकता। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत? काइटिन, कीड़े मकोड़ों की बाहरी आवरण क्या होती है? काइटिन। कीड़े मकोड़ों की बाहरी आवरण काइटिन की बनी होती है। मछली सब का खटमल उटमल का काइटिन वगैरह। आगे बढ़ जाए, हम लोग किस कार्बोहाइड्रेट को पचा सकते हैं? कौन सा? यानी हम जो भी शर्करा खाएंगे एट लास्ट अगर हम पॉलीसेकेराइड खाते हैं जैसे स्टार्च के रूप में। दवाओं का कैप्सूल किसका बना होता है? दवाओं का कैप्सूल स्टार्च। कपड़ा सेलुलोज, कपड़ा सेलुलोज का। कागज सेलुलोज, जो कागज बनते हो सेलुलोज। नोट कागजे का ना है, नोट किसका रहेगा? सेलुलोज का। आजकल ये जो सेलुलोज के ही बैग बन रहे हैं, पहले प्लास्टिक के बैग बनते थे तो भारत सरकार ने उसे बैन लगाया। अभी किस चीज का बन रहा है? सेलुलोज। पॉलीथीन भी जो आ गया है, पहले पॉलीथीन था, अब किसका आ गया है? सेलुलोज। कपड़ा का आ गया है, अब वो गल जाता है। अब फेंकिएगा जमीन उमीन में तो आराम से 6-7 महीना जमीन कुछ नहीं करना है, जमीन में छोड़ दीजिएगा उसको दफना के 6-7 महीना 1 साल में वो क्या हो जाता है? गल जाता है। अब प्लास्टिक अजर और अमर था। प्लास्टिक क्या था? अजर अमर था, उसको कोई नहीं मिटा सकता। आगे बढ़े। अब प्लास्टिक जलाएंगे तो वायु प्रदूषण कर देगा, दफनाएंगे तो मृदा प्रदूषण करेगा, दहवा देंगे तो जल प्रदूषण करेगा, गाय को खिला देंगे गाय मार डालेगा। प्लास्टिक अपने आप में से नौटंकी बन गया तो बहुत दिक्कत करेगा। चलिए बबुआ बताओ, मंड यानी स्टार्च कैसा ग्लूकोज? अल्फा ग्लूकोज। और सेलुलोज बीटा ग्लूकोज। नोट किस चीज का? कपड़े किस चीज? कागज सेलुलोज का। इसलिए जितना ज्यादा कागज बनेगा उतने ज्यादा पेड़ पौधों को काटा जाता है। पेड़ पौधों को काटना अच्छी बात नहीं है। जितना मोटा कागज बनेगा उतने ज्यादा पेड़ पौधों को काटना पड़ेगा। लेकिन भारत में जो प्राइवेट स्कूल हैं ये लोग हर साल अपने स्कूल की किताबों को बदल देते हैं इसलिए कि वो लोग कमा सके, और हमारे यहाँ सरकार कुछ नहीं करती है। आपको क्या लगता है सरकार को ये बात पता नहीं है? पता है। हर राज्य के स्कूल का अपना एसोसिएशन है। जैसे बिहार में सीबीएसई वालों का एसोसिएशन है, ज्यादा महंगे सीबीएसई वालों के ही हैं। अगर कोई शिक्षा मंत्री ये कहता है कि आपकी किताबें 10 साल तक नहीं बदलनी चाहिए, आप अपने से डिसाइड कीजिए अच्छी किताबों को, तो ये सब चंदा मिला मिला के कहेंगे सर यार किताबियां बदल जाएगा, कमाइए बन जाए, चला जाए मंत्री जी को थमा दिया जाए, मंत्री जी लीजिए 50 लाख रुपया, और मंत्री जी चुप हो गए, कोई दिक्कत नहीं। अमेरिका में एक अगर कोई भी किताब है वो 10 साल से पहले चेंज नहीं हो सकती है। आप कैसा किताब बता रहे हैं? स्टैंडर्ड कितना खराब है कि 1 साल में आपकी किताब की वैल्यू चेंज होगी। समझ आ रहा है कि नहीं? तो सरकार एक्शन लेना चाहती है नहीं लेना चाहती? लेती है, एक्शन लेना चाहती है, लेकिन ये एक्शन ले लेता है। सेलुलोज क्या लेता है? सेलुलोज। सरकार के पास ज्यादा पावर की सेलुलोज में ललका सेलुलोज दमा देता है, गांधी जी वाला सेलुलोज। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो सरकार को भी सोचना चाहिए पेड़ पौधों को कटने से बचाए। पेड़ पौधे बहुत ही ज्यादा कट जा रहे हैं, अब हरियाली कहीं नहीं बच गई है। पेड़ पौधा पटना में तो दिखता ही नहीं है, हाँ? सब पूरा है। आप गांव वगैरह में तो अभी भी ठीक है। चलिए सर पॉलिटी का क्लास 3 दिन बाकी सारा क्लास ब्लॉक है, पीडीएफ भी ब्लॉक है। एडमिशन नहीं लिया होगा तू? शुरुआत का 3-4 दिन क्लास जो रहता है वो विदाउट एडमिशन रहता है, और कह रहे कि 3 दिन के बाद तो आपका क्लास भी ब्लॉक है, पीडीएफ भी ब्लॉक है। समझ में? परचेज बोलिएगा, परचेज कर लेंगे, सब दिख जाएगा वहां।
और जो मेरा ऑनलाइन क्लास परचेज नहीं कर सकता है वो झूठ बोल रहा है, सीधी सी बात। क्योंकि उसमें से आप 40% से 50% तो टैक्स और सर्वर कॉस्ट काट कूट के रहता है। हम लोग का फीस 90 रुपए ऑनलाइन की एक सब्जेक्ट, और उसको सर्वर कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, गूगल का अपना फीस, बैंक का अपना पेमेंट, इनकम टैक्स, जीएसटी जोड़ के 200 जाता है। और उसके बाद भी आप नहीं दे सकते हैं तो फिर आप झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि आप जिस मोबाइल से कर रहे हैं वो एंड्रॉइड मोबाइल 10-15 हजार का है। ये तो समझ में आ गया। काइटिन पचा सकते हैं? नहीं, ये आपको कार्बोहाइड्रेट समझ में आ गया। अगर हम कार्बोहाइड्रेट लिखते हैं या फिर शर्करा लिखते हैं, आपको कंफ्यूजन तो अब नहीं होगा। सीबीएसई वाला क्या लिखता है? शर्करा, सॉरी कार्बोहाइड्रेट। हिंदी वाला शर्करा। कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देता है। कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देता है? ऊर्जा देता है। क्या देता है? ऊर्जा देता है। इस ऊर्जा में वो कितनी मात्रा में ऊर्जा देता है? तो 1 ग्राम अगर आप कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो 4.2 किलो कैलोरी आपको क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। और आपको एक दिन चलने के लिए 2500 से लेकर 2700 किलो कैलोरी ऊर्जा की जरूरत होती है। कितने किलो कैलोरी ऊर्जा की जरूरत? लगभग 2700 किलो कैलोरी अगर आपको ऊर्जा मिल रहा है, एक दिन आप टेंशन फ्री काट ले जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट थोड़े खाते हैं। 1 ग्राम रोटी खा लेंगे तो कितना ऊर्जा मिल जाएगा? 4। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? आप कम से कम खाते होंगे तो 100 ग्राम। 100 ग्राम कौन? 200 ग्राम से कम कौन रोटी खाता होगा? जितना आप खाना खाते हैं ना, उस खाना में ज्यादातर हिस्सा कार्बोहाइड्रेट का होता है। आधा किलो से कम कौन खाना खाता होगा? अरे कुल ले दे के दाल चावल रोटी सब्जी सब मिला के आधा किलो तो हो ही जाता होगा। एगो थाली जितना खाता है उसको तौल के देखना, मान के चलो आधा किलो। आगे बढ़े, चलिए ध्यान से देखते हैं। 1 ग्राम आप क्या जलाएंगे? कार्बोहाइड्रेट, तो क्या मिलेगा आपको? 4 किलो कैलोरी ऊर्जा में। मान के चलिए 4। आप सुबह में खाएं 200 ग्राम खाना, दोपहर में खाएं 200 ग्राम खाना, रात में भी खाएं 200 ग्राम खाना, तीनों टाइम मिला के कितना खा लिए? 600। कितना ग्राम? 600 ग्राम। बताइए 1 ग्राम में कितना था? 4। तो 600 ग्राम में कितना से गुणा कीजिए? 6 चौको 2400। कितना किलो कैलोरी? 2400 किलो। अब पूरे दिन चलने के लिए कितना चाहिए? 27। यानी आप मिनिमम भी खा रहे हैं तो आप जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं। ऐसा थोड़ी है एगो लड़का एक टाइम में 600 खा जाता है। बारात में तो 1000 किलो कैलोरी कम। इतना भी खाते हैं। अब इसके बाद कभी चाय पी लिए उसमें अलग है, बिस्किट खा लिए उसमें अलग है। सब पे देखिएगा ना लिखा रहता है कितना किलो कैलोरी ऊर्जा है। बिस्किट लीजिएगा ना तो उसमें, चना खाएंगे तो उसमें भी मिलेगा। हर दाना में आपको 2 किलो कैलोरी मिल जाएगा। आपको एगो चना खा लीजिए 2 किलो कैलोरी हो गया है एगो। तो आपको बादाम कौन चीनी? यार यहाँ पे लड़का सब बादाम बोलता है तो हम कंफ्यूजन में हो जाते हैं। वो चिनिया बादाम बोल रहा है कि ड्राई फ्रूट बोल रहा है? कौन बादाम बोल? हाँ? बाबू केवल इंसान खाना खाने पे थोड़ी रहता है। बीच बीच में इंसान पानी पी लिया उससे भी कुछ ऊर्जा मिल जाती है। बिस्किट खा लिया, नमकीन खा लिया, चना खा लिया, कुछ भी खा लिया, उससे क्या मिलती है? ऊर्जा मिल जाती है। ऊर्जा मिलती रहती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो शरीर को क्या रहना चाहिए? ऊर्जा मिलना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, शरीर को ऊर्जा ना देके ब्रेन को लोग डिस्टर्ब कर देते हैं, वो मांगता ही नहीं है ऊर्जा। खैनी, अगर आप खैनी मांग लेंगे तो ब्रेन कहेगा कोई दिक्कत, ब्रेन पगला जाएगा, खाना कौन जरूरत है, ऐसे ही चलते रहे यहाँ पे। तो देखिएगा जो खैनी खाने का आदत वाला रहेगा ना उसको कोनो काम कहिएगा, अच्छा ये सामान को यहाँ से वहां ले जाना है, रुक जाइए। लुंगी पहने रहेगा तो निकालेगा, चल दिया, कोनवा में रख लेता है और उसको भिगा के सड़ा देता है। जब कोई नहीं देखा निकाल कर थूक देता है, ऐसे कपड़ा में पोंछ लेता है। कौन ची हो गया मिश्रा जी? समझ में गया? अरे वो खैनी खाने वाला बहुत शौक से खैनी खाता है, इतना प्रेम से खिलाते हैं सब खैनी। मजदूर रहेगा, घर काम करेगा तो दूसरा मजदूर उसको, तो हूँ मिश्रा जी खैनी चलता हूँ, हाँ अच्छा, तो उसका हाथ खाली नहीं रहेगा तो उल्टा हाथ पे ले लगा है ना। बहुत खतरनाक होता है सब। एक्सपीरियंस को आदमी देखा नहीं है, बशर्ते आप किसी चीज को कितने गहराई से देखते हैं। मतलब किस चीज को आप समाज में नहीं देख रहे हैं, ऐसे खैनी नहीं खाता है सब। जरूरी थोड़ी है कि आप खाइए के सीखिएगा यहाँ पर।
खैनी कहा गया, बहुत फुहर रहता है ससुसा खैनी वाला। दांत देखिएगा उन सब का मुरझा जाता है, काट लेगा से किसी को टेटनस हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं हम लोग प्रोटीन। अब इसके बाद फैट। अगर आपकी एक दिन में आपको लगभग कितनी जरूरत है? 2700 किलो। 2500 से लेकर कितना? 2700 किलो कैलोरी आपको एक दिन में क्या है जरूरत है ऊर्जा की। अब ये एकदम फिक्स नहीं होता है। क्यों नहीं फिक्स होता है? हर इंसान का बॉडी अलग डिजाइन से सरवाइव करता है। किसी को कम, जैसे हमको ज्यादा ऊर्जा की जरूरत नहीं है, हमको मेंटल वर्क करना है, और रिक्शा वाले को फिजिकल वर्क करना है, आप उसको नहीं ले जा सकते। लेकिन एक इंसान को एक दिन आराम से सरवाइव करने के लिए क्या करना पड़ता है? 2500 से 2700 किलो कैलोरी, हम 2500 लिखते हैं, 2500 किलो कैलोरी की जरूरत है। लेकिन हम हर दिन 2500 से ज्यादा किलो कैलोरी खाते हैं। एक इंसान अमूमन प्रतिदिन 5000 किलो कैलोरी ऊर्जा को क्या करता है? लेता है प्रतिदिन। और वो प्रतिदिन लगभग 4 से 4500 ऊर्जा को क्या कर देता है? खत्म कर देता है। आप ही यहाँ आते होंगे, सीढ़ी पे चलते होंगे, ये अलग अलग क्या है मेहनत करते होंगे, मार धार करते होंगे, खाना बनाने में ऊर्जा जाता होगा, अलग अलग टाइम का 4 बार ऊपर नीचे क्लास करेंगे, मेंटल वर्क करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम केवल 4000 5000 खा रहे हैं तो 5000 रख रहे हैं। लेकिन अमूमन आप कितना खाते हैं? 5000 किलो कैलोरी। ये हर इंसान का एवरेज रहता है वहां पर। लेकिन वो हर इंसान अमूमन जरूरी नहीं है कि उतना खर्चा कर ही दे 5000 किलो कैलोरी। जैसे महिलाएं हैं, बड़े बड़े घर की महिलाओं को देखिएगा, उनको मेहनत करने के लिए साधन नहीं है, मसाला पीसना है, वो खाएगी कितना किलो कैलोरी? ओकरा से देर खा जाएगी। काहे से कि मार्केट में जो सामान मिलता है उसमें ऊर्जा क्या होता है? ज्यादा। 4 गो बादाम खा जाएगी, ले सोच रहा अकेले 200 किलो कैलोरी दे के चल गया वो। हाँ, एगो जूस पी जाएगी ऐसे, वहां पे फोन कर देगी, ओ माय गॉड डोमिनोज बर्गर चीज बस्ट, ले डोमिनोज के पिज्जा इतना में चीज बस्ट डाल देगा, अकेले उसे 1000 किलो कैलोरी दे दिया। वहां पूरा चीज नहीं देखते हैं, टीविया में प्रचार देता है, नोचते होंगे से उसी को यहाँ पे। तो वो सब तो शहर के क्षेत्र के लोग ज्यादा खा लेते हैं, और वो कितना खा लिया? 5000 किलो। और शहर की महिला को देखेंगे, उसको मेहनत करने की जरूरत नहीं, कपड़ा धोना है वॉशिंग मशीन में डाल दी, मसाला पीसना है मिक्सर डाल दी, खाना गर्म करना है ओवन में डाल दी, सब चीज उसके लिए क्या है वही है। अब भाई वो खा कितना रही है? अब खर्चा करेगी 3000। खर्चा कितना करेगी? 3000। वो 3000 सीरियल देखने में खर्चा होता है। अच्छा ऐसा की है, ले सीरियल देखने में होता है। सीरियल का ना जो हीरो वो होता है ना, वो सीरियले लायक रहता है, खाली मेहररुने में अजुराइल रहेगा। मतलब वो उसका जो सीरियल का हीरो रहता है वो सीरियले लायक रहता है। ऑफिस में जाएगा, उसमें ज्यादा नहीं दिखाया जाएगा कुछ। गया है ऑफिस में, शीशा का ऑफिस रहेगा, खोलेगा एगो लैपटॉप लेगा, तो फोन आएगा, टिंग टिंग टिंग, बोलो मैं नहीं रह सकती, तुम अपनी मम्मी को समझा दो। यही सीरियल में क्या दिखाता है, यही सब। ऐसा लोल उसका हीरो भी रहता है, सर तेरा और कोनो काम धाम नहीं है, झाड़ के रख दो तुम, घर का मैटर तुम देखो। ऑफिस में क्या होता है, हम तुमको फोन करने जाते हैं नहीं ना, तो तुम घर का मैटर हमको क्या बताती हो? समझेगा कि नहीं आएगा? आप लोग भी सीधा कहिएगा, घर का मैटर तुम ज्यादा हमारा माथा फोड़ेगी तो हम तोरा दे देंगे ऑफिस का मैटर, पगला जाएगी 2 दिन में। समझ में आएगा कि नहीं आएगा? कुछ अरे यार शादीशुदा आदमी सब परेशान रहता है। एक टीचर थे कैंपस में ही पढ़ाते हैं, शादीशुदा है, उनको कोई उनके पत्नी का फोन आया तो कर रहे कि अच्छा बाद में बात करते हैं, मीटिंग में है। तो सुन ली मीटिंग में है, जितना बोलना था वो बतिया बोल दी। मतलब जब उसको बोलना रहेगा ना, आप मीटिंग में रहे कुछ रहिए, बोलते रहिए, बोल देगी अपना। मीटिंग में बाहर में जाते नहीं तो मीटिंग में यहाँ इतना बुद्धि थोड़े हमको कि मीटिंग में कौन सी होता है। लड़की लोग को समझ में आ रहा है? चलो ध्यान दे दो। आगे बढ़ते हैं। सर हम आर्ट्स के स्टूडेंट थे, बायोलॉजी पढ़ने के बाद लग रहा है कि हम भी साइंस के स्टूडेंट। देखो ध्यान से समझो, अब वो महिला कितना खा रही है और खर्चा कितना करी, उसका कितना स्टोर हो गया? कितना स्टोर हो गया? जो 2000 बचा ना, वो लीवर क्या करता है, जो हम ग्लूकोज खाए हैं, कार्बोहाइड्रेट तो ससुरा कई टाइप का कार्बोहाइड्रेट, मेन हमारे लिए कौन सी है? फाइनली बच के क्या बचता है? ग्लूकोज। अब 2000 जो बच गया है
2000 क्या बच गया है? ग्लूकोज। ग्लूकोज। अब ये 2000 ग्लूकोज को ना लीवर क्या करता है? ग्लाइकोजन में बदल देता है। किसमें? कौन सा है? ग्लाइकोजन में बदलता है। सुन, शांति से सुन, बकलोल कहीं का तनीसा पढ़ लेगा कूदने लगता है। लीवर क्या करेगा? उसको ग्लाइकोजन में बदलता है। उसको क्या करेगा? ग्लाइकोजन। अब ग्लूकेगान निकलता है पेंक्रियास से बकलोलवा, वो वापस ग्लूकोज में उसको लेके आता है। और इंसुलिन, कई चीज होते हैं हमारे शरीर में। लीवर क्या कर रहा है? जो 2000 एक्स्ट्रा बच गए हैं उसको क्या कर रहा है? ग्लाइकोजन में हटा रहा है। जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन उसको क्या करता है? काट के खत्म करता है, बर्बाद कर देता है, भाई एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है। और बाकी उसके बाद भी बच जाता है तो उसको किस में बदल दिया जाता है? फैट में। किस में बदल जाता है? फैट। फैट को हिंदी में क्या कहते हैं? वसा। उर्दू में इसे कहते हैं चर्बी। उर्दू में क्या कहते हैं? चर्बी। तो देखिए, डेली आप 2000 एक्स्ट्रा खाएंगे, डेली खाएंगे, लीवर अपना काम कर रहा है, कुछ हटा रहा है। क्या कर रहा है? हटा रहा है। पेंक्रियाज इंसुलिन बना के वो हटा रहा है, और जो बच जा रहा है उसके बाद भी वो क्या बनेगा? फैट। क्या बनेगा? फैट। तो धीरे धीरे वो प्रतिदिन क्या हो रहा है? तनी तनी फैट स्टोर हो रहा है। अब आप कल्पना कीजिए 3 साल बाद उसका क्षेत्रफल, ये भयानक क्षेत्रफल हो जाता है, एकदम भयानक लगता है, एकदम एसबीआई का ऑफिस एकदम भयानक हो जाता है कि नहीं होता है? तो क्षेत्रफल विस्तार हो जाता है, एकदम खतरनाक। तो कभी भी क्षेत्रफल विस्तार कब होगा? जब आप प्रॉपर मात्रा में खा रहे कार्बोहाइड्रेट को खर्च नहीं करें। अब वो खा के अब क्या होगा? हाथी ऐसा तो हो गई, अब वो निकलेगी जॉगिंग पे जॉगिंग पे सचत में जॉगिंग पे निकलेंगे, यहाँ पे निकलो जॉगिंग पे। अरे इस सब का ध्यान पहले ना रखना चाहिए यहाँ पे, इसीलिए हम पढ़ा देते हैं आपको। आप कार्बोहाइड्रेट खाएंगे और साथ में उस कार्बोहाइड्रेट को खर्च करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? यंग एज में लीवर भी एक्टिव रहता है, पेंक्रियाज भी एक्टिव रहता है, और आदमी खाली बैठा रहता है यंग एज में, दिन भर काम करते रहता है। 5000 किलो कैलोरी खाया, 4000 उड़ा दिया, बाकी बचा 1000 को लीवर पेंक्रियाज मार और के रद्द कर दिया, तनी मनी बचा, फैट और बच गया, तो देखेंगे थोड़ा बहुत आदमी मोटा होगा। अब वही कई कई को पुरुष भी ससुरा कोढ़िया होता है, सब सूत के उठेगा सब 11 बजे 12 बजे, एकदम काम धाम नहीं रहेगा, 1 बजे सो के उठता है यहाँ पे। अब 1 बजे सो के उठेगा तो क्या होगा? उसके शरीर में क्या जमा हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। और वो कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के बाद किसका रूप ले लेगा? फैट का। और आदमी चक्कर आ जाएगा एकदम भयानक, समझ में गया कि नहीं? बुलडोजर टाइप का हो जाएगा एकदम। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाए ना। तो बताइए, फैट जो होता है, फैट वो किसका रूप होता है? कार्बोहाइड्रेट। अरे भाई कितना बार तू ग्लूकोज बोलेगा? सीधे बोल देना कार्बोहाइड्रेट। नहीं समझे? सीधे क्या बोल दीजिए? कार्बोहाइड्रेट। अब क्या जरूरत है उधर स्पेसिफाई करने का? ग्लूकोज बोलिएगा तो आप मोनोसेक्राइड में चल जाएंगे, और कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे सब आएगा। कोई जरूरी थोड़ी है कि आप खाली कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, सुक्रोज भी तो खाते हैं, नहीं खाते हैं? स्टार्च भी तो खाते हैं, तो काहे खाली ग्लूकोज बोल रहे हैं? खाली ग्लूकोज खाते हैं? आप क्या खाते हैं? स्टार्च वगैरह। तो सीधे क्या बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट। तो हम जब कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वो खर्च नहीं करेंगे तो क्या बनता है? फैट का रूप ले लेता है, वसा यानी चर्बी। वसा जरूरी है शरीर में, बट जरूरत से ज्यादा जरूरी नहीं है। वसा हमारे शरीर को सुंदरता प्रदान करता है, नहीं तो अगर शरीर में वसा नहीं रहेगा, ढचकल पचकल रहेंगे, सुकुट जाएंगे। बुढ़ापा में आदमी के चेहरे पर झुर्रियां क्यों पड़ती हैं? क्योंकि त्वचा के पीछे का वसा खत्म हो जाता है और शरीर क्या हो जाता है? दुबला पतला हो जाता है। तो जरूरत से ज्यादा दुबला पतला भी इंसान सही नहीं लगता है, और एकदम चकराइल आदमी भी सही नहीं लगता है। हाँ, मीडियम लेवल का रहना चाहिए। हम तो नहीं, लॉकडाउन में मोटा गए हैं हम, नहीं तो हम एकदम ठीक ठाक थे, पहले बहुत दुबले थे। लॉकडाउन में मम्मी हमको इतना खिलाई। दूसरा प्रॉब्लम क्या हुआ? हम लॉकडाउन में भी नहीं मोटे। लॉकडाउन की वजह से हमको यूट्यूब पर पढ़ाना पड़ गया, उसके वजह से आदमी तनी फेमस हो गया। अब कभी हम टहलने चले जाते थे, कभी दौड़ने चले जाते थे, अब जहां को देखता है, खान सर मोबाइल निकाल, शायद को फोटो नहीं, अरे यार दौड़ाने रहता है सब यहाँ। अब जीना मुश्किल हो गया, कहीं नहीं जा पाता है। आने वाले 20 से मतलब 20 कौन सी 5-6 साल बाद हम भी भोदा हो जाएंगे, क्योंकि हमको समाज से अब धीरे धीरे आदमी कटते जा रहा है। आया बैठा पढ़ाया चैम्बर में, निकला गाड़ी में, फ्लैट में, अब बालकनियों में नहीं जाते हैं, न तो कोनो ये देखो खान सर कचा बालकनी में भी नहीं जाते हैं, कमरे में बंद रहते हैं दिक्कत हो जाता है अजब टाइप का। जिम उम के लिए इतना फुर्सत, हाँ जरूरी होता है ये सारी चीजें, अभी तो कंट्रोल में है,
हमको पता है कि अभी उतना भी आदमी नहीं चकराया है, चलेगा अभी हमारा पेट और बस्ता इंसान निकल रहा है। तो मानव के पेट में क्या भर जाता है? वसा। पेट में क्या भर जाता है? वसा। ये जो पेट निकलता है ये खाने वाला पेटवा बड़ा नहीं है, जो खाए हैं वो वसा कहाँ स्टोर होगा? छाती में। दिल कहेगा कि इधर क्या आ रहा है, हम धड़केंगे किधर? भाई इधर नहीं, जगह नहीं है इधर, यहाँ पे अगल बगल में जगह रहता है, वक्ष कुआं में जगह रहता है। तो कहेगा, तो वसा जो होता है कहाँ चला जाता है? फेफड़ा की ओर। कहेगा रे बैल कहीं का, सांस लेते हैं तो हम फूलते पचकते हैं, खाली जगह या तो एक्स्ट्रा टहलने के लिए थोड़े हम फूलेंगे पचकेंगे किधर? तो वसा कहता है तो जाए कहाँ रे, दिन भर खा रहा है, कह रहा था पेटे के पास जो। तो देखिएगा आदमी यहाँ मोटाएगा, उसके बाद इधर से फेंकना चालू करेगा, ऐसे इधर से ज्यादा मोटा जाएगा ना तो इधर 4 गो परत जम जाता है, लगता है जैसे चूड़ीदार पैजामा है पूरा इधर हटा दिया यहाँ पर पूरा। समझ आ गया कि नहीं? हाँ समझ आ रहा है? ये सब क्या चीज है? फैट है। क्या है? फैट। अब आप बताइए फैट किसका रूप है? तो जैसा लक्षण कार्बोहाइड्रेट में वैसा ही लक्षण फैट। कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक है या नहीं है? अब फैट कार्बनिक है कि नहीं है? फैट जब टूटेगा तो किसमें जाएगा? कार्बोहाइड्रेट में। अब हम आपसे सवाल पूछते हैं, ज्यादा ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट में कि फैट में? हाँ फैट में, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का एकदम रिफाइंड रूप कौन सा होता है? फैट। क्या है? फैट। जहां आपको कार्बोहाइड्रेट में 1 ग्राम में 4.2 मिल रहा था, यहाँ 1 ग्राम वसा में 9.3 मिलेगा। 9.3 किलो कैलोरी। कितना मिल जाएगा? 9.3 किलो कैलोरी। अब देखते हैं फैट कहाँ मिलेगा। फैट कहाँ मिलता है? कैसे कैसे फैट की प्राप्ति हो? जितने चिकने पदार्थ होते हैं जैसे घी, मक्खन, चीज, ये सब में प्रोटीन के साथ साथ क्या मिले होते हैं? फैट। क्या मिले होते हैं? फैट। जितना आप तेल, मसाला, क्रीम, पाउडर ये खाएंगे, जितना इस समय इसमें आपको कुछ मात्रा में क्या मिलेगा? प्रोटीन। और कंफर्म समझिए कि उसमें फैट मिलबे करेगा। दूध लेते हैं तो दूध में जो ऊपर चिकना चिकना मलाई जम जाता है वो सब क्या चीज है? फैट। काट के खाइए एकदम, फैट से एकदम फैल जाइए, एकदम भयानक हो जाता है आदमी। आप तो ज्यादा ऊर्जा किस में मिलेगा? फैट में मिलेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा ऊर्जा। शरीर को सुंदरता कौन देता है? फैट। और शरीर की सुंदरता बिगाड़ता कौन है? दोनों कोई करता है। एक कंट्रोल में। अब जैसे मान के चलिए कोई मोटा हुआ, जिम उम कर लिया, थोड़ा सा परफेक्ट हो गया, ठीक लगता है, मतलब एक फिटनेस में ठीक लगे। एकदम भयानक हो गया, ऐसे ज्यादा बेकार लगने लगता है। वहां समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? तो ये सब चीजों को शुरुआत में कंट्रोल करना चाहिए। बहुत लेट हो जाने के बाद नहीं कंट्रोल हो पाता है। स्टार्टिंग में ही इंसान को क्या करना चाहिए? कंट्रोल कर लेना चाहिए। पेट वोट निकलता है तो एगो बेल्ट पहनते हैं सब। जिम में जाएंगे तो उसमें बहुत सारा नियम कानून देता है। हालांकि इंसान को कंट्रोल करके रखना चाहिए खान पीने पे। आप लोग अभी स्टूडेंट लाइफ में ऐसे भोजन को कम करें जिससे कि ज्यादा नींद उन टाइप का है। जैसे चावल का सेवन कम से कम करने की कोशिश करें। चावल खाएंगे दिन में सोएगा। अरे भाई तुम स्टूडेंट लाइफ की समय को बर्बाद कर रहे हो, बहुत गलत बात है। ये लाइफ एकदम समझिए कि हीरा का है, एकदम कीमती समय। इस समय को बर्बाद करना बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा आप। इसलिए कम कोशिश कीजिए सोने होने का, कम कोशिश कीजिए। सुंदरता कौन दिया? फैट जो होता है ना, हवा ठंड से रोक देता है। फैट क्या करता है? ठंड से रोक। ठंड तो पतले आदमी को ठंडा लगेगा कि मोटा आदमी? पतला आदमी ठंडा एकदम किकुर रहेगा एकदम ऐसे। यहाँ पर फैट उठराबे नहीं करेगा तो किकुर के क्या करेगा? सारा फैट को एक पास लाएगा और वो बचाने की कोशिश करता है दिल को और छाती को। कभी देखते हैं किसी के पेट में ठंडा लग रहा है? नहीं। उसका ब्रेन बचाओ, दिल और फेफड़ा बचाओ, बस यही बचाओ। इसलिए देखिएगा एकदम किकुर जाएगा इसे, ताकि अगल बगल में जो तनी तनी फैट है एक जगह आ जाए। ऐसे सिकुड़ेगा तो एक जगह आ जाएगा, ऐसे ढक लेगा भाई, छाती पे मात मार देना तो दिल ठंडा लग जाएगा, बंद हो जाएगा। और कान पे इसे बंद कर लेता है, नहीं तो दिमाग में ठंडा आ जाएगा, इसे खिकुरल रहेगा। यहाँ समझ में आ गया कि नहीं? महिलाओं में पुरुषों की तुलना में फैट ज्यादा होता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में फैट ज्यादा। अब पुरुष में फैट ज्यादा होता है? नहीं। पुरुष में मांस जो होता है वो मांस होते हैं, मांस के बीच में फैट नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं। इसलिए पुरुष को मारिएगा ना, आपको को चोट लगेगा या उसको कम चोट लगेगा। जबकि महिला के मांस में मांस के साथ साथ क्या रहेगा? फैट। इसलिए ओकरा मार दीजिएगा ना तो वो उसको चोट ज्यादा लगेगा, क्योंकि उसके शरीर में
फैट के साथ साथ क्या चीज, मांस के साथ साथ क्या है, फैट। लेकिन उस चोट तो उसको लगेगा, नो डाउट। लेकिन जब बात आएगी ठंड की, तो बताइए मांस ठंड से बचाता है? नहीं। तो ठंडी के दिन में पुरुष ऐसे कुकुरल रहेगा और उसी की पत्नी को देखिएगा, क्या हो गया जी आपको, ठंडा लग रहा है आपन लहराएगी एकदम, उसको कोई दिक्कत नहीं। शादी ब्याह में देखना पूरा लहराएगी आप, और उसका पति कुकुरल रहेगा, चलो रात हो गया ठंडा लग रहा है ठंडा लग रहा है, और एकदम लहराते रहेगी आप एकदम मस्त, उसको कोई ठंडा नहीं लगता। रीजन, फैट की कोई कमी नहीं है। और गलती से अगर क्षेत्रफल ठीक ठाक है तो सियाचिन ग्लेशियर हिल जाएगी ठंड से रक्षा कर। हमारा पेट जो रहता है, पेट में क्या रहता है, वसा। पेट में क्या रहता है, वसा। इसकी परतें बहुत मोटी होती हैं वसा के कारण। हालांकि सबसे मोटी जो त्वचा होती है वो किसकी होती है, हथेली। हथेली के नीचे वसा नहीं होता है, चमड़े ससुरा मोट होता है। इसलिए देखिएगा हथेली कटता है ना तो जल्दी भरता नहीं है, बहुत मुश्किल से भरता है, क्योंकि फैट चिपक जाते हैं सर, जल्दी त्वचा चिपक। यहाँ कटेगा ना मांस चिपकेगा, मांस में फैट है, पुरुष में कम है, महिला में ज्यादा है ना जी, यहाँ फटाक से चिपक जाएगा। हथेली कभी कटाएगी नहीं, हथेली खाना बनाते वक्त में कभी उंगली कटता होगा, बड़ी मुश्किल से ससुरा चिपकता है, वो बहुत दर्द करेगा वहां पर, तो वो काफी जाए। ऊंट का जो कुबड़ होता है तो लोग कहते हैं उसमें पानी भरल रहता है, अच्छा में पानी क्या भरेगा, क्या रहता है, वसा रहता है। बैल वगैरह के कुबड़ में क्या रहता है, वसा रहता है। मानव का जो तोन निकल जाता है क्या रहता है, वसा। वही सब क्या रहता है, वसा रहता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। वसा जो होता है वो शरीर के लिए जरूरी भी है। हर वसा के अंदर पामेटिक एसिड पाया जाता है। कौन सा अम्ल, पामेटिक अम्ल। कहेगा कौन सा अम्ल एक अनिवार्य वसीय अम्ल है, पामेटिक अम्ल। कौन सा अम्ल, पामेटिक अम्ल। वसा में कौन सा अम्ल होगा, पामेटिक अम्ल होगा। शरीर में वसा जरूरत है या नहीं, हाँ, वसा की जरूरत शरीर में है। ज्यादा ऊर्जा कौन देता है, वसा। ज्यादा ऊर्जा वसा को अंग्रेजी में, हिंदी में वसा, उर्दू में हाँ चर्बी। ये बताइए जब आप कार्बोहाइड्रेट खर्चा नहीं करते हैं तब वसा बनता है कि डायरेक्ट वसा बन जाता, डायरेक्ट नहीं बनेगा। आप कितना मेहनत करते रहिए, आप देखेंगे कोई मजदूर को देखेंगे कभी अटरेंडम मोटा हुआ, आप उस ऐसा नहीं है कि वो खाना नहीं खाता है, बहुत दबा के खाता है, बहुत दबा के, लेकिन बेचारा मेहनत भी करता है। तो अगर आप मेहनत कंटिन्यू करते रहेंगे तो आप में वसा स्टोर नहीं होगा, वसा स्टोर नहीं होगा। अब समझिए ध्यान से, आप देखेंगे वसा जो स्टोर होता है, ये हमारे शरीर में कोई आदमी अगर दुबला है तो उससे दिन पर दिन दुबराते जाता है, अब कोई मोटा है तो दिन पर दिन वो मोटाते जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है, तो समझिए हमारे शरीर में कई चीजों की जरूरत होती है, उसमें एक विटामिन की भी जरूरत होती है। विटामिन में दो ऐसे विटामिन है जो जल में घुल जाते हैं, WBC, W से वाटर, B से विटामिन बी और C से विटामिन सी। तो विटामिन बी और विटामिन सी, इसे पचने के लिए किस चीज की जरूरत है, पानी की। आप खाना खाएंगे और आपके जल में तो शरीर में तो जल की कोई कमी ही नहीं है 65%, तो विटामिन बी किस में घुलता है, वाटर में। विटामिन सी किस में घुलता है, वाटर में। किस में घुलेगा, वाटर में। तो दोनों चीज हमारे शरीर में अगर पानी की कमी हो जाए तो क्या विटामिन बी काम करेगा, विटामिन सी काम करेगा, नहीं करता है। लेकिन बाकी के जो बचे विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, के है, एच है, ये जितने भी विटामिन है ये किसमें घुलनशील होते हैं, वसा में। किसमें होते हैं, वसा। यही कारण है कि अगर किसी के शरीर में वसा की मात्रा नहीं है तो उसके लिए ये विटामिन किसी काम के नहीं है, क्योंकि ये विटामिन एट लास्ट पाचन क्रिया के लिए किसमें घुलनशील होते हैं, जल में कि वसा में, बस। अब किसी के शरीर में वसा ही नहीं है तो क्या उसमें ये विटामिन ए काम आएगा, कितनों सेब खा ले, अनानास खा ले, आम खा ले, विटामिन ए काम करेगा। मछली उछली खा ले, डी काम करेगा। स्प्राउट चना का अंकुर निकाल के खा ले, विटामिन ए काम करेगा, नहीं करता, उतना काम नहीं करता है, क्योंकि इसको घुलने के लिए क्या चाहिए, वसा। क्या चाहिए, वसा। तब क्या होता है, देखिए अगर कोई इंसान दुबला है तो उसमें वसा है, चना वना भिगा के खूब खा रहा है उधर से फल उल, वसा है, भूल भी नहीं करेगा उसका, कहेगा खाते तो है बकरी की तरह, सूख भी रहे लकड़ी की तरह, नहीं काम करता। लेकिन अगर क्या होता है, अगर उसके शरीर में थोड़ा सा वसा आ जाए, थोड़ा सा मेहनत करके क्या आ जाए, वसा, दबा उबा के खा के थोड़ा सा वसा आ गया, अब वसा अगर आ गया तो ए घुलना चालू होगा कि नहीं, डी, एक बार वसा आ गया,
अब धीरे 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 उसका शेयर बाजार बढ़ेगा। समझ में क्या कहने भयानक, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये हो गए वसा। वसा अनिवार्य होता है, ये चोट से बचाता है, सुंदरता प्रदान करता है, सुंदरता बिगाड़ देता है। सारा काम किसका होता है? वसा का। पुरुष में ज्यादा वसा की महिलाओं में? महिलाओं में वसा ज्यादा ठंडा पुरुष को कि महिला को? पुरुष को। बकलोले महिला सबको ठंडा नहीं लगता। आगे बढ़े। बूढ़े लोगों को तो ठंडा लगता ही है, महिला हो चाहे पुरुष हो। चलिए देखते हैं इसमें अनाज के बाहरी परत में क्या पाया जाएगा बाबू? अनाज के अंदर कार्बोहाइड्रेट। 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा? 9.2, 9.3 भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट में उतना कोई दिक्कत नहीं होता चाहिए। बताइए अनिवार्य वसीय अम्ल कौन सा होता है? पामेटिक अम्ल। ऊंट के कुबड़ में, शरीर के पेट में ठंड से कौन बचाता है? अब वसा समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कौन कौन से विटामिन है जो वसा में घुलनशील है? WBC को छोड़कर वाटर में B होगा और C होगा, बाकी सब किसमें घुलनशील होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। अब हम समझते हैं प्रोटीन के बारे में। किसके बारे में? प्रोटीन के बारे में। हमारे शरीर की वृद्धि की जिम्मेदारी किसकी है? प्रोटीन। किसकी है? प्रोटीन। किसकी जिम्मेदारी है? प्रोटीन की जिम्मेदारी है। हिंदी इंग्लिश दोनों में क्या कहेंगे? प्रोटीन। प्रोटीन ये हमारे शरीर का निर्माण कौन करता है? अगर प्रोटीन नहीं रहेगा तो शरीर का निर्माण होगा टेढ़ टाढ़ हो जाएगा, अजीब डिजाइन का, अजीब हो जाएगा। इसे उसको कुपोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुपोषण। क्या कहेंगे? कुपोषण। अंग्रेजी में मैरस्मस या क्वासेकोर, मैरस्मस या क्वासेकोर। तो कुपोषण का शिकार हो जाएंगे। शरीर पतला, पेट ऐसे निकल जाएगा। इसे प्रोटीन भैया नहीं है, शरीर बनबे नहीं किया है, खाए हैं तो कार्बोहाइड्रेट पेट में जमा हो गया है तो पेट निकल जाएगा। ऐसे लड़का अजीब चलता है, देखेंगे ये चलते रहता है। वो किस चीज का शिकार है? कुपोषण। किस चीज का? कुपोषण का। महात्मा गांधी की तरह वो जवानी में हो जाता है सब। उसी को क्या कहते हैं? कुपोषण। किसी को कोई दिक्कत है तो किसकी कमी से होता है कुपोषण? प्रोटीन के। हमारे प्रोटीन ऐसे डायरेक्ट नहीं बनता है, उसको 20 गो एमिनो एसिड चाहिए। कितने एमिनो एसिड? 20 तो एमिनो एसिड चाहिए होता है। कितने चाहिए? एमिनो एसिड। 20 एमिनो एसिड को मिलाएंगे तो क्या बनता है? एक प्रोटीन। 10 तो एमिनो एसिड हमारे शरीर में पहले से रहता है। 10 एमिनो एसिड शरीर में पहले से रहता है, अतः इस 10 की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः इन्हें अनावश्यक एमिनो एसिड कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? सर हमारे हाथ के दाहिने हाथ की उंगली में चोट कल हुआ था, क्या कह रहा है जी? भाई दाहिना हाथ का एक उंगली का आधा उंगली कटा हुआ है, दरोगा बनेंगे छाट देगा। देखिए डिफेंस लाइन में आपको कटा पिटा नहीं चाहिए, आप दूसरा चाहिए वहां पे। समझ आ गया? उंगली कटा रहेगा छाट देगा। 10 एमिनो एसिड शरीर में पहले से, अतः यह 10 को आवश्यक की अनावश्यक। और 10 को हमें क्या करना पड़ता है? भोजन में लेना पड़ता है। भोजन अच्छा करेंगे आपको प्रोटीन मिलेगा और शरीर का क्या होगा? वृद्धि विकास होगा। आगे बढ़े, आगे कल समझा देंगे।